हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज आपके लिए लाए हैं इस इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा में आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया गया था? तो किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया गया था? तो टेराकोटा का प्रयोग। किसका? टेराकोटा का प्रयोग जो है हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में जो है किया गया है। तो दोस्तों, ये जो नया चैप्टर है वैदिक सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है इसमें, राज्याभिषेक समारोह का विवरण किसमें किया गया है? तो राज्याभिषेक समारोह का विवरण जो है ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। किसमें किया गया है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक समारोह का विवरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? तो प्राचीन भारत में जो है गंधर्व विवाह। कौन सा विवाह? तो गंधर्व विवाह जो है विधि सम्मत नहीं माना जाता था। नेक्स्ट है इसमें, ज्ञान की बात में जैसे प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह व पैशाच विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना किसमें दी गई है? तो प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना जो है यह ऋग्वेद में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो वैदिक गणित जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ शुल्ब सूत्र है। कौन सा है? शुल्ब सूत्र जो है वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट है, जौ गेहूं चावल। जौ गेहूं चावल तथा तंबाकू में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इसमें जो है तंबाकू। किसका? तो तंबाकू का ज्ञान जो है किसमें नहीं था? तो वैदिक काल के लोगों को नहीं था। बाकी बात जौ गेहूं और चावल, जौ गेहूं और चावल ये सभी जो है इसका जो है वैदिक काल में लोगों को ज्ञान था, लेकिन तंबाकू को नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्य मुख्यतः निवास करते थे। तो प्रारंभिक आर्य मुख्यतः निवास करते थे गांवों में निवास करते थे। कहाँ निवास करते थे? गांवों में निवास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को जो है श्रमण के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? श्रमण के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का उद्गम जो है किसमें खोजा जा सकता है? तो भारतीय संगीत का उद्गम जो है यह सामवेद की संहिता में जो है यह खोजा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन जो है दूध और इसके उत्पाद जो है वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। नेक्स्ट आता है इसमें, वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, घी, दही आदि का प्रमुख स्थान था। ऋग्वेद में दूध में जो है यव, जौ डालकर क्षीर, पकोदन तथा दही से बनने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है। जौ के सत्तू को दही में डालकर करम्ब नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था। नेक्स्ट आता है इसमें, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम किस अन्न का प्रयोग करने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम जो है जौ यानी कि यव, जौ यानी कि यव जो है अन्न का प्रयोग करने के साक्ष्य जो है प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो वैदिक लोगों के द्वारा जो है धातु का प्रयोग सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। वेद का मतलब ज्ञान होता है। नेक्स्ट है, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती जो है यह सप्त सिंधु में है। कहाँ है? तो सप्त सिंधु में है। नेक्स्ट है, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु क्षेत्र में स्थापित हुई थी, जो सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी तक फैला हुआ है। नेक्स्ट इसमें है, आर्य जो है आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे। क्योंकि तो आर्य जो है आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल इसीलिए रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का जो है प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो आर्यों को एक जाति कहकर पुकारने वाला यूरोपियन जो है मैक्स मूलर था। कौन था? मैक्स मूलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में जो है वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे?
तो वैदिक युग में जो है राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उन्हें बलि कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बलि कहा जाता था। नेक्स्ट है इसमें, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूला करते थे उसे बलि कहा जाता था। बलि को संग्रहित करने वाला अधिकारी भागदूत यानी भागदूग कहलाता था, जबकि संग्रहिता कोषाध्यक्ष का कार्य करते थे। कोषाध्यक्ष का संग्रहिता जो है, संग्रहिता के द्वारा कोषाध्यक्ष का कार्य किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है यह ऋग्वेद से लिया गया है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से तृतीय मंडल, कौन सा मंडल? तीसरा मंडल से लिया गया है। और यह गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से लिया गया है। यह मंत्र सूर्य देव को समर्पित है। गायत्री मंत्र जो है किसको समर्पित है? तो सूर्य देव को समर्पित है। नेक्स्ट है, किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो विदुषी के द्वारा, तो गार्गी विदुषी के द्वारा जो है, किसके द्वारा? तो गार्गी विदुषी के द्वारा जो है वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। नेक्स्ट है, याज्ञवल्क्य को गार्गी द्वारा चुनौती दी गई थी। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। किस में मिलता है? तो याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद जो है इसका जो उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। उपनिषद क्या है? तो उपनिषद जो है हिंदू दर्शन का स्रोत है। क्या है? तो हिंदू दर्शन का स्रोत जो है यह उपनिषद है। पांडवों में सबसे बड़ा भाई कौन था? तो पांडवों में सबसे बड़ा भाई जो है युधिष्ठिर था। कौन था? युधिष्ठिर था। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते जो है यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, व्यवसाय पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? व्यवसाय पर जो है वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक स्थान पर उल्लेख मिलता है कि मेरे पिता जो है वृषज यानी वैद्य है, मेरी माता चक्की चलाने वाली और मैं कवि हूँ। इसका उल्लेख जो है मिलता है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? प्लीज़ इसको जो है लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।